देखो नॉर गेट में क्या होता है कि अभी तक जो हमने गेट्स देखे हैं वो होते हैं एंड और नॉट, ये गेट्स दे चुके हैं। और का सिंबल जो है वो इस तरह से होता है, एंड का सिंबल जो है वो इस तरह से होता है, और नॉट का सिंबल जो है वो इस तरह से होता है। ये तीनों के तीनों जो गेट्स होते हैं वो हमारे बेसिक गेट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जैसे जैसे ईंटें एक तरह की होती हैं, उन्हीं को लगा लगा के जो है वो बना दिया जाता है। तीन तरह के गेट्स जो हैं वो हमारे बेसिक गेट्स कहलाते हैं। मूल गेट इन्हें हिंदी में कहते हैं, मूल गेट। और इनकी अगर खासियत पूछी जाए तो सबसे बड़ी खासियत है कि आउटपुट जो है सबका सिंगल है, आउटपुट सिंगल है। लेकिन इनपुट के मामले में ये मल्टी इनपुट है और एंड ये मल्टी इनपुट है, और ये वाला जो नॉट है ये आपका जो है वो सिंगल इनपुट है। तो हमेशा ध्यान रखिए आउटपुट हमेशा सिंगल होता है और इनपुट्स जो आपके हैं वो मल्टी होते हैं और एंड में, और नॉट में केवल एक सिंगल इनपुट होता है। अब बात आती है कि क्या इन गेटों से सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, तो बात आती है कि क्या इन बेसिक गेट से सारे काम हो जाएंगे, तो आंसर है नहीं। इन गेट से सारे काम नहीं हो पाते हैं, हमें कुछ और गेट्स की ज़रूरत पड़ती है जो इनके कॉम्बिनेशन से बनते हैं। और उन जैसे आपका सपोज पैरिटी वाला काम है, ठीक है ना, पैरिटी अभी चेक करना, पैरिटी लगाना, पैरिटी डिटेक्ट करना, एरर डिटेक्ट करना, और फिर उसके बाद जैसे ग्रे कोड अभी हमने छोड़ रखा है कि ग्रे कोड कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब काम है। और आगे के काम भी हैं इसका काफ़ी सारे, पूरा समझ लीजिए धीरे धीरे आप आगे बढ़ते 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 और पूरा माइक्रो प्रोसेसर और पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें, आईसी वगैरह ये सब पर डालोगे तो इन बेसिक गेट से सारे काम नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए इनके कॉम्बिनेशंस भी चलते हैं, और वो कॉम्बिनेशन में पहला कॉम्बिनेशन है नॉर गेट का। ठीक है ना, नाम अगर हम इसका देखें तो एन फॉर नॉट है, ठीक है, और फॉर और है। तो अगर हम नॉट और का कॉम्बिनेशन बना दें तो उस गेट को नॉर गेट कहा जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं पहले हम, लिखिए जरा, और कॉमा एंड कॉमा नॉट बेसिक गेट्स कहलाते हैं, फुल स्टॉप। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य गेट्स भी प्रचलित हैं जो इन बेसिक ऑपरेशंस को कंबाइन करते हैं। नॉर गेट भी ऐसा ही एक गेट है। देखिए और ऑपरेशन भी हमने पढ़ा था, और ऑपरेशन को किससे शो करते थे, प्लस से। एंड ऑपरेशन को किससे शो करते थे, डॉट से। नॉट ऑपरेशन को किससे शो करते थे, बार से। तो इन तीनों ऑपरेशन को थोड़ा सा दो दो का कॉम्बिनेशन बना के और इस तरह से नए गेट्स बनाए गए हैं। अब हम आ जाते हैं अब नॉर गेट पे सीधे, इंट्रोडक्शन टाइप से ख़त्म हो गया, नॉर गेट पे आ जाइए। देखिए हमें पता है एन फॉर नॉट है और का मतलब और है, लेकिन क्या आप एक नॉट गेट में आगे और गेट लगा सकते हैं क्या? और का मतलब इस तरह से हो गया, ठीक है ना। तो देखिए समस्या ये आएगी कि नॉट को पहले नहीं लगा सकते आप, क्योंकि नॉट पे सिंगल इनपुट होता है और सिंगल आउटपुट होता है। अब अगर ये आउटपुट आपको इस पर डबल करके लगाना है तो आप लगा तो दोगे, इसके दो पार्ट कर दो, दो तार जोड़ दो, तो यही चीज़ इस पर भी चली जाएगी, पैरेलल में सेम रहेगा वोल्टेज। 1 दोगे तो 1 वहाँ भी 1 वहाँ भी रहेगा। लेकिन बात वही हुई ना कि फिर तो हम या तो 0 0 इनपुट दे पाएंगे या फिर 1 1 इनपुट दे पाएंगे। हम 0 और 1 का कॉम्बिनेशन और 1 और 0 का कॉम्बिनेशन कहाँ से बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से तो आप केवल एक ही इनपुट दे सकते हो। तो इसलिए बेटर यही है कि हम क्या करेंगे, और नॉट भले ही नाम में पहले लिखा है लेकिन हम लगाएंगे नॉट को बाद में, यानी कि और गेट ये रहा हमारा, और इसके बाद जो है वो ये नॉट गेट लगा दिया हमने। इसके अंदर ए बी 2 इनपुट हैं, ठीक है ना, और ए बी इनपुट के बाद यहाँ पे आउटपुट आपको वाई डैश मिलता है। वाई डैश जब यहाँ पे ऑपरेट होता है तो फाइनल आउटपुट हमें वाई मिलता है। 2 गेट हैं तो 2 ऑपरेशन होंगे, यही कंबाइन कर रहे हैं हम, 2 ऑपरेशंस को आपस में कंबाइन कर रहे हैं। अब इन शॉर्ट इसे क्या बनाया जाता है, इन शॉर्ट इसे और करके हम ऐसे भी बना सकते हैं। अभी आप बनाइएगा मत, हम इसके बारे में लिखवा देंगे, आप बस समझ लो पहले। ये वाई आ गया सीधे और ये ए बी हो गया। डिटेल में खोल के देखना है तो वाई डैश बन के फिर वाई बनेगा। अगर डायरेक्ट आपको करना है तो ये भी इसका सिंबल, ज़्यादातर यही आगे बनाएंगे हम, लेकिन आपको इसमें समझना पड़ेगा 2 चीज़ें हैं, एक तो और है और एक नॉट लगा है। पहले और आता है फिर नॉट आता है, नाम में पहले नॉट है फिर और है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखेंगे हम। लिखिए नेक्स्ट पैरा में, नॉर गेट में
और ऑपरेशन व नॉट ऑपरेशन इनको संयुक्त किया जाता है, फुल स्टॉप। अर्थात और गेट के पश्चात नॉट गेट लगाने पर परिणामी नॉर गेट प्राप्त होता है। एक और एक नॉट लगा दें तो मिलाकर के नॉर गेट बनता है। नाम से पता लग रहा है नॉट एंड और, लेकिन और पहले होता है नॉट बाद में होता है, और पहले है नॉट बाद में। शॉर्ट में क्या करते हैं, ट्रायंगल हटा देते हैं, ज़ीरो इस पर चिपका देते हैं लाके, ठीक है ना। तो ये नॉर गेट का सिंबल वो बन जाता है। वो सिंबल अभी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए पहले लॉजिक लिखते हैं हम, क्या है, हेडिंग डालिए लॉजिक क्या लगाएंगे हम यहाँ पे। तो देखिए लॉजिक थोड़ा सा उलझा हुआ है, ठीक है ना। हम लिखवा तो दें लेकिन वो उलझे हुए को आप सुलझा नहीं पाओगे। उसके लिए सुलझाने के लिए हम तरीका बताते हैं। पहले आप ये फील करो कि और गेट का टेबल क्या होती थी। ए बी शॉर्ट में अगर हम देखें और वाई इजिकल देखें और गेट के लिए, तो और गेट में होता था 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर आपको याद है अच्छी तरह से, आपने सही से पढ़ा है, तो यहाँ पे ऐड कर देते थे ना, यही तो था शॉर्टकट। और या फिर कोई भी एक हाई हो जाए तो हाई हो जाएगा, तो यानी कि कोई भी एक हाई हो जाए तो हाई हो जाएगा, ये 0 इस तरह से आता था उसका। तो जो ये यहाँ से लाइन निकली थी कि कोई भी एक इनपुट, ये लिखवाया भी था मैंने, इनपुट हाई है तो आउटपुट क्या होगा, हाई हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, ये इसका अपना लॉजिक था। कोई भी एक इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई हो जाएगा। ए और बी में से कोई भी एक हो, और गेट का ये सिद्धांत था। अब देखिए इसमें आपने नॉट और लगा देना है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए अगर हम देखें तो ए बी अगर इनपुट ये लगाए मैंने, तो ये और गेट यानी कि वाई डैश जो मिलेगा, ये वाई डैश का कॉलम था एक तरह से। अब आप अगर वाई निकालना चाहते हो तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, वाई डैश का बार, इसका बार ले लोगे तभी तो निकलेगा। तो यानी कि जो आया है इसका बार ले लो, यानी कि 0 का 1 और इनके सबके 0 कर लो। तो अब अगर देखिए कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट आपका हाई रहता था। अब क्या होगा, कोई भी एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट आपका लो हो जाएगा, और कोई नहीं है तो आउटपुट 1 रहेगा। उसका सीधा मतलब निकलता है। यानी कि हमारा जो लैंग्वेज है, लॉजिक है, बदल जाएगा। कोई भी अगर एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई की बजाय नॉट लगा दिया ना, तो हाई की बजाय क्या हो जाएगा, लो। ज़रा सा ट्रिक है बस और लॉजिक आ जाएगा आपके हाथ में। जो 2 3 3 लाइनें लिखवाई थी ना, वो इसीलिए लिखवाई थी। आपको लग रहा होगा उस टाइम पे पता नहीं ये इसी को तोड़ मरोड़ के लिखवाया जा रहा है, लेकिन वो इसी दिन के लिए लिखवाया जा रहा था। कोई भी पढ़ाई हुई चीज़ हमेशा कभी बेकार नहीं जाती, कहीं ना कहीं पे काम ज़रूर आती है, ठीक है ना। तो वो जो लिखवाया था कि कोई भी एक इनपुट हाई हो तो आउटपुट हाई होगा, आपने नॉट गेट जैसे अप्लाई किया तो वही चीज़ रिवर्स हो गई। तो कोई भी एक इनपुट हाई हो तो आउटपुट लो होता है। अब इससे लॉजिक, ये ट्रुथ टेबल डायरेक्ट बन जाएगी कि कोई भी एक इनपुट हाई है तो आपका आउटपुट लो है, यानी कि कोई भी नहीं है तो 1 हो जाएगा अपने आप। सीधे 1 सेकंड में इसकी टेबल आएगी। और अदरवाइज़ फिर नहीं मालूम है तो फिर आप ये डिटेल में करिए कि पहले इनका और करिए, और करने के बाद फिर उसका रिवर्स नॉट गेट करिए, तब जाके आ जाएगा। ट्रुथ टेबल तो बन जाएगी, लेकिन उस केस में लॉजिक नहीं समझ में आएगा आपको। तो ज़रा लिख लेते हैं, लॉजिक में लिखिए, यदि नॉर गेट की कोई भी एक इनपुट हाई होगी तो आउटपुट लो होगा, तथा नॉर गेट की सभी इनपुट लो होने पर, ये सभी इनपुट लो होने पर आउटपुट हाई होगा। सभी इनपुट लो होने पर आउटपुट हाई प्राप्त होगा। इसमें रिपीट ये करना है कि देखो, अगर कोई भी एक इनपुट हाई है तो आउटपुट हाई होता है, तो जैसे ही आप नॉट लगाओगे वो रिवर्स में 0 चला जाएगा। तो रूल ये बन गया कि कोई भी एक इनपुट हाई होने पर आउटपुट लो होगा, और सारे इनपुट ऑफ होने पे आउटपुट हाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ठीक, क्लियर हो गया, चलो सही। अब हेडिंग डालिए संकेत। संकेत में ये दोनों डायग्राम बना दीजिए, लिख दीजिए नॉर गेट का संकेत चित्र में दिखाया गया है। फिर हेडिंग डालिए ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल जो है वो लॉजिक के बेस पे ना बना के हम सीधे ऑपरेशन के बेस पे बना देते हैं, क्योंकि ऑपरेशंस पढ़ लिए हैं और ऑपरेशंस ही आपने सीखने आगे चल के। तो इस केस में जो है हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। हेडिंग डालिए ट्रुथ टेबल, और उसमें देखिए पूरा डिटेल में खोल देंगे हम। ए बी ये इनपुट्स हो गए, ये क्या गेट करेगा, ये और गेट क्या करेगा, ए प्लस बी करेगा। तो वाई डैश हमें मिला ए प्लस बी, समझ रहे हैं आप। और अब उसके बाद वाई जो मिलेगा हमें, वो आप मिलेगा ए प्लस बी जो आया है यहाँ से, यानी कि वाई डैश उसका बार। आप वाई डैश और वाई का कंसेप्ट ना रखें, वाई डैश का नाम ना रखें, तब भी आप ए प्लस बी किया हमने, ये और गेट का काम है, ये और गेट का काम है, और ये नॉट गेट जो आया उसका नॉट कर लिया आपने, और जो आया उसका नॉट कर लिया। अब इसको आप बस सिंपल कैलकुलेशन से पहले आप सारे पॉसिबल इनपुट्स लिख दीजिए, 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है।
उसके बाद आप ऐड करना है तो सिंपल ऐड वही जैसे 0 1 1 और 1 1 का भी 1 ही रहता है। तो ऐड करते नहीं है, मैंने ये देखिए ध्यान से पहले ही बता रखा है, एडिशन नहीं है बाइनरी एडिशन, ये केवल एक लॉजिक है और +1 और 1 और 1 ये पढ़ा जाता है। ठीक है, प्लस तो हम कर लेते हैं क्योंकि हमें याद है, शुरू से हम वही पढ़ रहे हैं, तो इसलिए वो उसको मिक्सचर मत करिएगा, वो डिटेल में मैं समझा चुका हूँ। और फिर इसके बाद बार करना है तो 1 0 0, ये इस तरह से आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड गेट हो, आप सीधे जिस जैसे उसके प्रोसीजर हैं उनको खोलते चले जाइए, जो उसके बूलियन एक्सप्रेशन है उनके हिसाब से काम करते चले जाइए, आपका ट्रुथ टेबल आराम से बन जाएगा। इसमें आप नीचे अब अपने आप कर लेंगे केस फर्स्ट, केस सेकेंड, केस थर्ड, केस फोर्थ, और इसमें जब लिखेंगे ना व्हेन a = 0 और एंड b = 0 तो सीधे ये आंसर देंगे आप, ये वाला, देन y = 1। ये तो चीज़ हमने निकालने के लिए करी थी, अदरवाइज आंसर तो ये आया है। तो इस तरह से 4 केस बना के आप लिख देंगे अपने आप। अब हेडिंग डालिए नॉर ऑपरेशन एंड बूलियन एक्सप्रेशन। देखिए y = अब बूलियन एक्सप्रेशन क्या बनाओगे इसका, a और b का क्या किया आपने, और किया तो आपने a + b लिख दिया, फिर क्या किया, नॉट कर दिया तो नॉट कर दिया, ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन बनता है। इसी को नॉर ऑपरेशन भी कहेंगे, इसी को बूलियन एक्सप्रेशन भी कहेंगे। तो कोई क्वेश्चन ऐसे आ सकता है नॉर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, तो आपको ऑप्शन दे देंगे a + b दे दिया, a + b बार दे दिया, a.b दे दिया, a.b का बार दे दिया। अब आपको पता ही नहीं है और का मतलब प्लस होता है, अगर आपको और का मतलब प्लस पता है तो आपके ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे। अब इनमें फ़र्क करना है तो नॉट समझ गए, अगर कोई जानता है नॉट तो ये वाला ऑप्शन टिक कर देगा। तो इसलिए छोटी छोटी चीज़ें ही मिल करके इधर उधर सारी क्वेश्चन सॉल्व कर देती हैं। अब लास्ट टॉपिक इसका आता है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट। हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ नॉर गेट। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ नॉर गेट। देखिए नॉर गेट का इलेक्ट्रिकल कैसे बनाएंगे, आपको नॉट का इफेक्ट भी लाना है और का इफेक्ट भी लाना है। अगर मैं बात करूं नॉट का इफेक्ट लाने के लिए क्या है, शॉर्ट सर्किट का इस्तेमाल करते थे, और का इफेक्ट लाने के लिए क्या करते थे, कीज़ को पैरेलल में लगा देते थे। याद आ रहा है आपको, पैरेलल में लगा देते थे, कोई भी की ऑन कर दो तो सर्किट पूरा हो जाता था, कोई भी इनपुट 1 कर दें तो आउटपुट बल्ब जलने लगता था। ये दोनों चीज़ें याद हैं आपको, तो हमें दोनों बातें उसमें लानी पड़ेंगी। तो इसलिए देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट क्या होगा, वोल्टेज सोर्स हो गया, इसके बाद आपने ये पैरेलल में आ गए मतलब शॉर्ट सर्किट वाले केस में, और यहाँ पे आपने क्या करते हैं 2 कीज़ लगा दी पैरेलल में, ये आपकी A हो गई और ये आपकी B हो गई, और फिर इसको जोड़ के आपने ये कर दिया और यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया, और ये Y हो गया आउटपुट, ये B हो गया, ये आपका वोल्टेज सोर्स हो गया। ठीक है ना, तो नॉट और का मिला के आपने ये कॉम्बिनेशन तैयार किया है। तो अब इससे आप क्या करेंगे, एक एक करके समझाएंगे। केस फर्स्ट, ट्रुथ टेबल अलग से बना के रख लो, मैं डायरेक्ट वाली बना देता हूँ, A B और Y 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखिए इसमें क्या होगा, 0 0 का 1 होगा और बाकी सबका 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है जब मैं व्हेन A = 0 एंड B = 0। अच्छा, उससे पहले लैंग्वेज अगर पेपर में आई जाए डिटेल में तो लैंग्वेज ऊपर लिखनी पड़ेगी आपको थोड़ा सा, कि A और B कीज़ जो हैं वो पैरेलल में लगी हैं, और उसके बाद इसको जो है वो इस यहाँ जोड़ा है, बल्ब इधर है, वोल्टेज सोर्स इधर है, ये पूरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद केस फर्स्ट आ जाएगा, व्हेन A = 0 एंड B = 0। तो देखिए जब A = 0 और B = 0 है, यानी कि ये की ओपन है, तो आपका जो है वो ये वाला पार्ट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस वाले पार्ट को मैं नाम दे दूँ AB, नहीं PQ नाम दो, फिर AB तो यहाँ है, PQ जो है वो सेक्शन। तो आप बता देंगे ना कि PQ में और PQ में जोड़ा है हमने 2 कीज़ पैरेलल में जोड़ दी हैं, और उसकी वैल्यू अब A और B 0 हैं तो AB 0 है, तो देखिए ओपन हो गया, ये डिस्कनेक्ट हो गया, तो PQ जो है वो ब्रांच वो इनएक्टिव है, इनएक्टिव। और PQ ब्रांच इनएक्टिव होने पर क्या हो गया, ये सब सेक्शन गायब हो गया, तो आपकी करंट चलेगी, करंट फ्लो करेगी, और अगर करंट फ्लो करेगी तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा। बल्ब ग्लो करने पे क्या होगा, y = 1 होगा। तो A = 0 B = 0 पे y1, A = 0 B = 0 पे y1। ये मेन डायग्राम है, ठीक है ना। इसके साथ वाला डायग्राम जानते क्या होगा, इसके साथ वाले डायग्राम में यही डायग्राम बनेगा और बल्ब में रोशनी दिखा देंगे आप कि बल्ब जल गया। अब मैं ज़रा एक इन तीनों में से एक कर देता हूँ, ठीक है। इन तीनों में से एक क्या कर दूँ, A = 0 B = 1 ले लेता हूँ,
बल्ब बुझाने वाला सिस्टम देख लीजिए कैसे काम करेगा। A इक्वल टू 0, B इक्वल टू 1, यानी कि इसको आप जोड़ दोगे, ये यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं जोड़ देंगे, ये पॉइंट्स अभी खुले हुए हैं। तो देखिए ये PQ ब्रांच एक्टिव हो जाएगी, अब PQ ब्रांच एक्टिव हो जाएगी, और एक्टिव होने से क्या होगा, फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये यहीं से करंट भाग आएगी वापस। करंट इन बल्ब विल नॉट फ्लो, करंट बनेगी लेकिन केवल इतने में ही बनेगी। अच्छा, आप सोच रहे होगे कि शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या यहाँ भी चिंगारी निकलेगी? ऐसा नहीं है, बैटरी सिंपल सी है, लेकिन बैटरी भी मतलब इतना वीक है कि वो ऐसा काम नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, उसके मुकाबले। हालांकि आपने देखा होगा बैटरी में भी क्या करते हैं लोग, एक तार इधर लगाया एक सिरे पे और वही तार दूसरे सिरे पे हल्का सा टच कराते हैं तो स्पार्क निकलने लगता है, तो वो भी एक तरह से शॉर्टिंग ही हो रही है, बिना रेजिस्टेंस के आप सीधे एक वायर लगाए दे रहे हो। तो ये सेल इतना वीक है कि उस केस में वो तार जो है उसको बियर कर ले रहे हैं उतनी ही करंट को, गर्म भले ही हो जाएंगे। बिल्कुल घड़ी का भी सेल जो होता है ना, उसमें भी अगर शॉर्टिंग करते हैं, देखिएगा तार कैसे लाल लाल चमकने लगता है। अच्छा, बल्ब ने करंट, तो बल्ब जो है वो ऑफ विल नॉट ग्लो, और बल्ब जब नहीं जलेगा तो y इज इक्वल टू 0। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, इसको जब ये आपने बनाया तो इसकी रोशनी हटा देंगे, यहाँ से रेज हटा देंगे, ठीक है ना, और यहाँ पे आपका देखिए दूसरी वाली लाइन 0 आना था, 0 आ गया। तो अब इसी तरह से आप केस नंबर फर्स्ट और सेकंड डिस्कस कर लिए हैं मैंने, थर्ड फोर्थ आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। फोर्थ वाले में दोनों वन होंगे, यानी कि दोनों ब्रांच कनेक्ट होंगी, तो दोनों ब्रांच कनेक्ट होने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, वो दोनों ब्रांच पैरेलल में ही तो हैं भाई। करंट जो आ रही है वो दो रास्तों से बढ़ जाएगी, अदरवाइज़ वो एक ही रास्ते से चली जाएगी, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर्किट पे, और उस केस में भी बल्ब बुझा रहेगा। शॉर्ट सर्किट का केस, तीनों पहले में करंट बल्ब में जाएगी, बाकी तीनों में शॉर्ट सर्किट के केस बनेंगे। मुझे बताइए किसी को कोई समस्या है आज के टॉपिक पे, क्योंकि ये टॉपिक हमारा क्लोज हो गया है। नेक्स्ट टर्न पे हमें नैंड गेट पढ़ना होगा, मतलब नॉट को हम एंड के साथ कंबाइन करेंगे। आज हमने नॉट को और के साथ कंबाइन किया है, नेक्स्ट क्लास में हम नॉट को और के साथ एंड के साथ करेंगे, तो उसे फिर बोला जाएगा नैंड गेट, ठीक है ना। और मैं बता दूं, कुछ बुक्स में मैंने नैंड गेट की हिंदी भी देखी है, इसको कहते हैं नंद गेट, ठीक है ना। हालांकि मतलब सुनकर के थोड़ा सा वो लगता है मतलब अजीब सा, लेकिन इसको हिंदी में नंद गेट भी सुना गया है। तो नैंड गेट के बारे में फिर हम नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। आप ध्यान दे दीजिए, नैंड गेट पढ़ना है, फिर हमें एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ना है, फिर हमें एक्सक्लूसिव नॉर गेट पढ़ना है, ठीक है ना। ये इतने गेट पढ़ने के बाद तब आप ग्रे कोड और पैरिटी वाला कंसेप्ट जो हमने छोड़ रखा है आधा आधा वो बताएंगे। अच्छा, केस सेकंड डिस्कस कर लेते हैं। इसमें हमने a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1 रखा है। तो a इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि ये की ओपन है, ये ओपन है, और b को हमने क्लोज़ कर दिया। तो जब हम इसको क्लोज़ कर देंगे तो उस केस में देखिए, जब यहाँ से करंट चलेगी तो यहाँ पे उसके दो रास्ते आएंगे, एक ये हाई रेजिस्टेंस का पाथ आएगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस, और एक ये लो रेजिस्टेंस का पाथ आएगा। तो कल मैंने डिस्कस किया था कि जब करंट के पास दो रास्ते हैं और एक बहुत कम रेजिस्टेंस है, एक बहुत ज़्यादा, तो वो सारी की सारी यहाँ कुछ भी नहीं जाएगी, ज़ीरो करंट जाएगी, सारी की सारी करंट यहाँ से लौट आती है। कल का वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा, क्या नीरज निगम, कल वाला वीडियो शायद आपने नहीं देखा है, इसलिए आपको ये समस्या आ रही है। तो इस केस में सारी की सारी करंट यहाँ से आ जाती है और उधर करंट नहीं जाती है, तो इसलिए बल्ब जो है वो बुझा रहता है। तो ये शॉर्ट सर्किट का केस होता है, करंट हमेशा लोअर रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। अगर वैसे होता, अगर थोड़ा बहुत भी रेजिस्टेंस होता ना, तो कुछ उधर जाती, उधर बहुत कम जाती, इधर ज़्यादा आती, लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल ज़ीरो रेजिस्टेंस, लगभग ज़ीरो रेजिस्टेंस का पार्ट मिल जाता है, तो इसलिए सारी की सारी करंट यहीं से लौट आती, वहाँ कुछ भी नहीं जाती है, ठीक है ना, इसलिए बल्ब बुझा रहता है।